अपनी इसी खूबसूरती की चाल में वंश को फंसाया है ना तूने। आज इसी खूबसूरती को खत्म कर दूंगी मैं। तू इस लायक ही नहीं बचेगी कि वंश के साथ 7 फेरे ले सके। घर वालों को लगेगा कि ये एक दुर्घटना थी, क्योंकि पटाखों की आवाज में तुम्हारी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। परी दीदी की जब ना मेहंदी सूख जाएगी, हम ऐसे पूरा उसके ऊपर पानी डाल के उनकी मेहंदी को धो देंगे। कितनी भारी बाल्टी है। लेकिन परी दीदी है कहाँ गई होंगी? अगर ये यहाँ है तो फिर परी दीदी कहाँ है? कहीं पे भी दिख ही नहीं रही। अंदर क्या कर रही होंगी? अंदर जाके देखते हैं, छुप रही होंगी। हो गया काम। अब इस लड़ी को चलाने का इल्जाम भी जूनियर और उसके दोस्तों पर आएगा। परी दीदी उठिए, यार क्यों सोए हो? उठो ना परी दीदी, उठो, उठिए ना। परी दीदी उठो। बच्चे तो बाहर पटाखों के साथ खेल रहे हैं, फिर ये आवाजें ऊपर से क्यों आ रही है? मैं देख के आता हूँ। एक मिनट मैं निकालती हूँ इसको। हम चल जाएंगे। बचाओ हम चल जाएंगे। दीदी सब ठीक है, हो गया। हो गया, बुझ गया सब। डॉक्टर को
ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए, आप इनको कमरे में लेके जाइए, मैं आके चेक करता हूँ। हाँ। विधि विधि विधि, तुम ठीक हो ना? हाँ, चोट तो नहीं लगी? हाँ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। विश्वास जी, चलिए विधि की हालत भी देख लेते हैं। आज इस करुणा की वजह से विधि मेरे चंगुल से फिर से बच गई। विधि को अपने रास्ते से हटाने से पहले इस करुणा को अपने रास्ते से हटाना होगा। तेरे कारण आज मेरा सारा खेल बिगड़ गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी? कौन हो तुम? नहीं पहचान रही है? हाँ, रुक, अभी पहचान जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का मारे? हाँ? तू ऐसे नहीं मानेगी। करुणा भाभी साहब पर आपकी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? इस पागल ने मुझे धक्का मारा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बात चाहे जो भी हो, जिस इंसान का दिमाग काम नहीं करता, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उस पर हाथ उठाना कहाँ की समझदारी है? आप रुकिए, आपकी ये सारी करतूतें आपके बेटे वंश के सामने हम बताएंगे। तू क्या मेरे बेटे को सच्चाई बताएगी? मैं खुद बताऊंगी सारी सच्चाई। अब जो भी होगा आपके बेटे वंश के सामने होगा। चलिए चल। ये लोग हमें पागल क्यों कह रहे? और ये औरत वंश की माँ है। ये हमारी हवेली में कब आई? अगर सच्चाई का पता लगा है तो हमें इनके पीछे जाना ही पड़ेगा। कुछ अनईजी फील हो रहा है, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सब ठीक है, नॉर्मल फील हो रहा है। तुम रेस्ट करो। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर के अंदर पटाखे जलाने का जानलेवा काम आखिर कर कौन सकता है? हम बताते हैं। ये काम आपकी माँ यानी कि सरला का है।
What? किस बुनियाद पे इल्जाम लगा रही हैं आप? क्योंकि हमने अभी सरना भाभी साहब पर उनको हाथ उठाते देखा है। दुश्मन तो समझती है उन्हें अपना वो, और हो सकता है बदला लेने की भावना में उनको चलते पटाखों के बीच में फंसा दिया हो। मैं इसे अपना दुश्मन मानती हूँ, क्योंकि ये मेरी दुश्मन है। दुश्मन? लेकिन क्यों? हम तो इसे जानते तक नहीं। इसने मेरी बेटी को खा लिया, पैसे के लिए अपना ईमान बेचने वाली खुद गर्ज औरत है ये करुणा। इसने मेरी प्रेग्नेंट बेटी को पैसे का मुंह देखे बिना हाथ तक नहीं लगाया, और इसलिए मेरी बेटी बच्चे को जन्म देते ही मर गई, और मेरा नवासा अनाथ हो गया, और पूरी जिंदगी माँ के बिना जीने के लिए मजबूर हो गया। मेरे बेटे वंश की पत्नी की हत्यारा नहीं है करुणा। आज उस बात का बदला नहीं ले रही थी मैं, क्योंकि अगर उस बात का बदला मैं ले रही होती तो इसे जला के राख कर देती। आज मैंने इस पर हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि इसने विधि की जान को खतरे में डाल दिया था। उसके कमरे में पटाखे जलाए थे करुणा ने, इसलिए मुझे इसको रोकना पड़ा। तेरे बेटे की होने वाली बहू है ये विधि। आज क्या होता अगर विधि मर जाती तो क्या होता? ये पूरा माहौल मातम में बदल जाता। इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर इसकी दिमागी हालत ठीक होती तो मैं इसकी जान ले लेती। माँ, माना आप सही कह रहे हो सकता है इन्होंने ये बचपने में किया हो, लेकिन माँ किसी की नासमझी के लिए इस तरह सजा देना गलत है। और आप इस तरह से शैतानी करना बैड मैनर्स। आज के बाद ऐसा कुछ मत करना कि किसी को चोट पहुंचे। जूनिया, आप जाके ना डॉक्टर हुकुम को अंदर ले जाओ, ठीक है? आराम से। चलो करुणा। चलो गनीमत है किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। माँ, अब थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमारी वजह से वंश की पत्नी की मौत हो गई। अब अगर हम ये बता देते हैं कि हम ठीक हो गए हैं तो ये वंश और सरला तो हमें जेल भेजकर ही दम लेंगे। अच्छा विधि, कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम रेस्ट कर। पता नहीं क्यों हमारे को ऐसा लग रहा है कि कमरे में जो भी पटाखे फूटे वो डॉक्टर हुकुम ने नहीं किया। जब से वो हादसा हुआ है वो आपके पास जाते भी नहीं है, तो फिर
बाय। वो तुम ही थी ना जो मुझे स्टोर रूम के अंदर लेके गई? What? नहीं तो मैं तुम्हें वहां क्यों लेकर जाऊंगी? झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। पता है हमारे हाथ में क्या है? क्या? हरी इयररिंग जो मारे को स्टोर रूम के अंदर से मिली। What? अभी जाके मैं डॉक्टर साहब को सब कुछ सच बताती हूँ आपकी करतूत के बारे में। नहीं 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 विधि, तुम ना गलत समझ रही हो, तुम रॉन्ग समझ रही हो। ये मेरे कान का नहीं है, ये ना बेबे के कान का है। कोई तुम्हें स्टोर रूम से लेकर गई थी, शायद जल्दी जल्दी में ना उनके कान से गिर गया होगा। किसके कान से क्या गिर गया? बेबे ये आपकी इयररिंग्स ना विधि को स्टोर रूम में मिली। मेरे इयररिंग्स तो मेरे कान में है। तुम्हें कौन से इयररिंग्स मिले? दिखाना। Oh my God! इसके हाथ तो खाली है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इसलिए ताकि इसको मुझ पे शक करने का मौका मिले और ये इल्जाम लगा सके पटाखे वाला कांड मैंने किया है ना? हाँ तक मुझे याद है मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तब आपने बोला था कि आप मुझे मेरे कमरे तक ले जाएंगे आराम करवाएं। फिर मैं स्टोर रूम में कैसे पहुंची? हाँ, मैं ले जा रही थी तुम्हें कमरे में, लेकिन रास्ते में वो करुणा आ गई। उसने कहा कि वो तुम्हें ले जाएगी अपने साथ। अच्छा, तो ये पटाखे वाला कांड उस करुणा ने किया है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मुझ पे शक करने का मौका चाहिए और वो तुम्हें मिल गया, है ना? अभी किन्नी ने अभी साफ साफ कहा कि वो आप ही थी जो मुझे स्टोर रूम में गई। तो फिर लायर्स, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बेबे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शर्म नहीं आती एक सीधी सादी लड़की पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? किन्नी, चल यहाँ से। फिर गिनी ने साफ साफ कहा कि सरला जी थी जो मुझे स्टोर रूम लेके गई। फिर वो बात से मुकर क्यों गई? मेरे के मुझे को ये ख्याल आ रहा है हमारा शक बिल्कुल सही है, सरला जी हैं जो हमारे को स्टोर रूम के अंदर लेके गई। लेकिन ये बात साबित कैसे करूं? डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती, तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। जेल से सावधान रहना होगा। डॉक्टर साहब, ये ठंडा खाना भी कोई खाने की चीज है? ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। ये लीजिए, ये खाइए। वैसे मुझे देर रात तक काम करने और ठंडा खाना खाने की आदत है, तो मैं ये तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। पता, मैं तो भूल ही गई। अगली बार ना मैं आपके लिए ठंडा खाना तैयार रखूंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये गर्म खाने से काम चला लीजिए और इसके बाद आप आराम कर लीजिएगा। आपका नाइट सूट भी मैंने निकाल के तैयार कर दिया है। डॉक्टर साहब, टाक हो गए, मैं आपके लिए पानी लाई। 1 मिनट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब, क्यों मेरे लिए इतनी देर तक जागी?
क्यों मुझे गरम खाना खिलाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की? क्यों करती हो ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिल को सुकून देती है? चुप क्यों हुई थी? बोलो बोलो, क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? डॉक्टर साहब, आप हमारे भगवान जैसे, आपने हमेशा मुझे बचाया। जब मैं कोमा में थी तो 7 महीने आपने हमारा ख्याल रखा। मैं इतना नहीं कर सकती। और फिर जूनियर भी नहीं चाहता ना कि जो उसे गर्म खाना देता है वो खुद ठंडा खाना खाए, बस इसलिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये गरम खाना खा लूंगा। अब तुम जाओ और आराम करो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को आराम की सख्त जरूरत है। जब तक आपका खाना खत्म नहीं हो जाता मैं यहीं रहती हूँ। नहीं, तुम जाओ आराम करो, मैं अकेले खा लूंगा। तुम्हारे लिए इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं है, मैं अकेला खा लूंगा।